नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। भारत में गुजरात में इन्होंने लैंड किया, इस तरीके से इनका वेलकम हुआ। और बोरिस जॉनसन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड डील कंप्लीट करना। नाउ इन्होंने बहुत सारी इमेजेस इंडिया में खिंचवाई हैं, बहुत सी जगह इन्होंने विजिट किया, मगर इनकी जो एक फोटो है ये आज के समय काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। चाहे यूके हो, कुछ लोग चाहे इंडिया में हो, या फिर जो बहुत सारे एनजीओ हैं, सब लोग आज के समय आलोचना कर रहे हैं बोरिस जॉनसन की इस फोटो की। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा यूके के मीडिया का। आउटक्राई इन इंडिया एज बोरिस जॉनसन विजिट्स जेसीबी प्लांट एमिड डेमोलिशंस रो। ना यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया में जो जहांगीरपुरी का डेमोलेशन रो है उससे क्या रिलेशन है, इस फोटो का डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगले महीने पीएम मोदी विजिट करेंगे 3 यूरोपियाई देशों को। आपको बताना है कि ये 3 देश कौन से हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस, स्वीडन, स्पेन। ऑप्शन सी जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड। या फिर ऑप्शन डी फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि इंडिया की जो ट्रिप है ये बोरिस जॉनसन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। देखो, चैलेंज इसलिए है क्योंकि आप नोटिस करेंगे इंडिया ने रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, मगर अभी तक हम एक एफटीए साइन नहीं कर पाए यूनाइटेड किंगडम के साथ। उसके अलावा यहाँ पर एक बात ये भी है कि यूके के साथ फ्यूचर में हमारा ट्रेड इतना कुछ खास होगा भी नहीं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली आप अगर देखें तो ट्रेड के मामले में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू यूके। क्योंकि आप अगर देखो यूके का भी जो प्रस्ताव है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि ये एफटीए साइन करके 2035 में हमारा जो आपसी ट्रेड है इंडिया यूके का ये हो जाएगा $38 बिलियन। वैसे बड़ा अमाउंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कम अमाउंट है, मगर इसको आप अगर कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलिया के टारगेट से, तो पीयूष गोयल साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड टू बीट डील टारगेट ये आराम से $100 बिलियन हो जाएगा 2030 में ही। तो आप समझ सकते हैं कि बोरिस जॉनसन के लिए इंडिया की विजिट चैलेंज क्यों है। एक तो वैसे ही इंडिया के साथ अभी तक एक एफटीए में समझौता नहीं कर पाए, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया यूके से आगे निकल चुका है इंडिया की मार्केट का एक्सेस लेने के मामले में। और बोरिस जॉनसन को यह पता है कि अगर इनको इंडियन मार्केट में प्रॉपर एक्सेस चाहिए बिना टैरिफ के, तो उसके बदले में इंडिया एक मेन चीज़ ये मांगेगा कि हमारे नागरिकों को आसानी से वीज़ा दो, वर्क वीज़ा दो यूके में काम करने के लिए। अब यहाँ पर बोरिस जॉनसन को सोचना पड़ेगा कि ब्रेग्जिट के बाद जो इन्होंने खुद पर रुकावटें डाली थी कि यूके इतने लोगों को अब नहीं लेगा अपने देश में, वीज़ास कम बांटेगा, वो सारे रूल्स इनको तोड़ने पड़ेंगे इंडिया के लिए। तो इंडिया आप कह सकते हैं एक ह्यूज ट्रेड प्राइस है बोरिस जॉनसन के लिए। ये बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार इंडिया के साथ एफटीए हो जाए, मगर अभी तक इसमें ये सक्सेसफुल हुए नहीं है। बोरिस जॉनसन ने अभी रिसेंटली ये कहा है, इनकी उम्मीद यहाँ पर यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ ये पार्ट्स में करेंगे और जो सेकंड पार्ट है एफटीए का ये साल के अंत में साइन हो जाएगा। ना ये तो हमने बात करी है ट्रेड की। उसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि बोरिस जॉनसन ये भी चाहते हैं कि मॉरिशस के साथ सुलह हो जाए इंडिया में। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो बोरिस जॉनसन एक काम तो डेफिनेटली करेंगे, वो है कि यूके के प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रमोट करना। अब आपने जेसीबी का नाम सुना होगा। जेसीबी की फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड। ये यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बहुत सारा इक्विपमेंट है ये लोग बनाते हैं, चाहे कोई बुलडोजर हो या फिर कोई और इक्विपमेंट है, कोई और व्हीकल है। जेसीबी आपको पता होगा आज के समय एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। तो जेसीबी ने रिसेंटली एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया गुजरात पे, और इसको इनॉग्रेट करने के लिए पहुंचे यूके के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से इन्होंने इनॉग्रेट किया इस नए प्लांट को। अब इनॉग्रेट करते टाइम इस तरीके से जब बोरिस जॉनसन एक बुलडोजर पर बैठ गए, इससे यूके में जो कई लोग हैं, इंडिया में जो कई लोग हैं, वो हर्ट हो गए। उनको लगा कि बोरिस जॉनसन दिल्ली में आज के समय जो हो रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे इनको पता ना हो कि दिल्ली में क्या हो रहा है, इनको कोई आइडिया ना हो, मगर लोग इन पे आरोप ये लगा रहे हैं कि ही शुड बी मोर पॉलिटिकली अवेयर। इस इमेज से एक बड़ा खराब मैसेज सेंड होता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कौन सा खराब मैसेज सेंड हो रहा है, क्या आरोप लग रहा है बोरिस जॉनसन पे।
देखिए आपको पता होगा दिल्ली में जो जहांगीरपुरी है वहां पर कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जो एनक्रोचमेंट वाले लैंड पे बना रखे थे। मतलब कि देखो, एक तो होती है जमीन जो सरकार ने दे रखी होती है लोगों को कि यहाँ पे अपनी शॉप्स बनाओ, घर बनाओ, यहाँ पे आप रह सकते हो, और उसके आसपास का जो एरिया है ये बिलोंग करता है गवर्नमेंट को। मगर कई लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का लैंड एनक्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, 3-3, 4-4 फीट सरकारी लैंड पर अपनी दुकानें बना देंगे। कई केसेस में तो पूरी दुकान ही आपको एनक्रोचमेंट वाले लैंड पे मिलेगी। तो दिल्ली में जो जहांगीरपुरी एरिया है वहां पर देखा गया कि बुलडोजर से बहुत सारे जो ये स्ट्रक्चर्स है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, ये तोड़ दिए गए। अब हालांकि सरकार ने कहीं से भी ये नहीं बोला कि इसका कोई लिंक है रिसेंट दिल्ली रॉयट से, सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं करी। मगर अपने आप कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया कि सिंस दिल्ली में रिसेंटली दंगे हुए हैं तो उसके रिस्पांस में ये एनडीएमसी ये सब काम कर रही है, क्योंकि एनडीएमसी आज के समय बीजेपी चला रही है, तो ऐसे आरोप इन पे लगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कहा कि इतने जो हल्के फुल्के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके लिए भारी भरकम बुलडोजर की क्या आवश्यकता है, क्या आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो? तो देखिए कहीं ना कहीं इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। अब ऐसी कंट्रोवर्सी के टाइम में, देश की कैपिटल में ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो जब यूके के पीएम जेसीबी के बुलडोजर पे बैठ जाएंगे, इससे कई एनजीओ ने कहा है, स्पेशली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा है कि एक बड़ा खराब मैसेज सेंड किया है बोरिस जॉनसन ने। इनको पता होना चाहिए था कि दिल्ली में क्या हो रहा है। उल्टा इनके हिसाब से तो बोरिस जॉनसन को आलोचना करनी चाहिए भारतीय सरकार की इस इशू को लेकर। मगर मैं आपको यह बता दूं कि बोरिस जॉनसन भारत की आलोचना बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि इनका फोकस होगा किस चीज पर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। मेन उनका फोकस यहाँ पे है, और इस वजह से इवन जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू है बोरिस जॉनसन इंडिया में रेज नहीं करेंगे। इन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि मैं इंडिया में आ रहा हूं इंडिया का वर्जन सुनने के लिए कि आप क्या सोचते हैं यूक्रेन वॉर को लेकर, आपका स्टैंड जो है उसका रीजन क्या है। ये बात मैं समझने के लिए आ रहा हूं। मैं इंडिया को लेक्चर नहीं करूंगा कि देखो आपको ये करना चाहिए, आप ये नहीं कर रहे, आप यहां पर गलत हो, आप यहां पर सही हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड कितना स्ट्रांग है। इवन दो यूके के पीएम आज के समय काफी दबाव में है, इनका खुद का मीडिया, इनके खुद के एनजीओ कह रहे हैं कि भारत की आलोचना करो, मगर यूके के पीएम कोई आलोचना नहीं करने वाले। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि पीएम मोदी विजिट करेंगे 3 यूरोपीय देशों को अगले महीने। तो ये जो 3 देश है वो कौन से हैं? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी लाइकली टू मीट लीडर्स ऑफ जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। और डेनमार्क का जो विजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी अटेंड करेंगे इंडिया नॉर्डिक समिट को। तो यहाँ पर ना सिर्फ डेनमार्क, वेरियस जो और नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे कि आइसलैंड है, स्वीडन है, इनके लीडर से भी मिलेंगे पीएम मोदी इस समिट के दौरान। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।